वीडियो लेकर और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लगाए हैं। सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें और लास्ट तक वीडियो को देखें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। और यूपी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लगाए हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। कह रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए प्रयुक्त चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। भाई निकट दृष्टि दोष, तो आप सभी जानते हैं भाई, जब हमारी आँख दृष्टि से पता चल रहा है कि आँख की बात चल रही है यहाँ पर, जब आँख के अंदर हमारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं, हमारा वस्तुएं हमें साफ दिखाई नहीं देती हैं, तो उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष मुख्यतः दो प्रकार के ज़्यादा माने जाते हैं, एक होता है हमारा दूरदृष्टि दोष और दूसरा होता है भाई निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष की बात चल रही है। तो निकट दृष्टि दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसे पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, दूर की वस्तुएं उसे दिखाई नहीं देती हैं। तो यहाँ पर होता क्या भाई हमारा, तो उस दोष को दूर करने के लिए हम लोग चश्मे का यूज़ करते हैं। तो चश्मे में कौन सा लेंस हम यूज़ करते हैं, हमें यहाँ पर ये चीज़ बतानी है। तो चश्मे में हम भाई कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, अवतल लेंस यूज़ करते हैं भाई। कौन सा, अवतल लेंस। तो पहला ऑप्शन इसका ठीक होगा। अवतल लेंस क्या होते हैं भाई, अवतल लेंस हमारे बीच में पतले होते हैं और सिरों पर मोटे होते हैं। तो इस लेंस का हम लोग क्या करेंगे भाई, यूज़ करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष का हमारा क्या हो जाता है भाई, उपचार हो जाता है और हमें दूर की वस्तुएं भी स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रखा है, कह रहे हैं कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है। आपने देखा होगा भाई, जब बारिश पड़ती है तो बारिश में वर्षा की जो बूंदें होती हैं, कोई भी बूंद जब टपकती है, आप हाथ में भी अगर पानी लोगे तो बूंद को जब नीचे को टपकाओगे तो बूंद कैसी होती है भाई, गोलाकार आकार में क्या होगी भाई, टपकेगी। गोलाकार आकार में टपकती है। इस तरीके से हमारी क्या होगी भाई, वो बूंद टपकेगी। तो वो किसके कारण टपकती है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो किसके कारण टपकती है भाई, आपको सभी को पता होता है ये बात, तो पृष्ठीय तनाव के कारण होती है भाई गोल। किसके कारण, पृष्ठीय तनाव। ठीक है, जो गोलाकार आकार में टपकेगी वो बूंद, तो वर्षा की जो बूंद जो होती है वो गोलाकार जो होती है वो किसके कारण होती है, हमारी पृष्ठीय तनाव के कारण होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आप सभी जानते हो भाई गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किस साइंटिस्ट ने दिया था, सभी को पता है। तो किसने दिया था भाई, न्यूटन ने दिया था। किसने, न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने दिया था भाई गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, आप सभी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई फोर्थ क्वेश्चन से भाई हमारा, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है भाई। हाइड्रोजन बम की बात चल रही है भाई, किसकी चल रही है, हाइड्रोजन बम की बात चल रही है भाई। ठीक है, परमाणु बम जैसे कि होता है, तो हाइड्रोजन बम की बात चल रही है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो भैया आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है भाई, छोटे छोटे नाभिकों को जोड़कर एक बड़ा नाभिक बनाया जाता है। तो नाभिकीय जो हाइड्रोजन बम होता है इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं भाई। ठीक है, कोई भी चिकना पृष्ठ है और जब प्रकाश आता है और इससे टकराता है और टकरा के जब वापस लौट जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं भाई, इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं भाई, हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वे अधिकतम दूरी जा सके। कोई भी भाई जब खिलाड़ी जब क्रिकेट खेलता है तो वो क्रिकेट की गेंद को मारेगा तो गेंद इस तरीके से जाएगी भाई, ये परवलयाकार में जाती है। तो यहाँ पर बात ये चल रही है कि क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वे अधिकतम दूरी पर जा सके भाई। अगर गेंद ज़्यादा ऊपर उड़ जाएगी तब भी ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी, अगर गेंद हमारी जो है नीचे रह जाएगी थोड़ी तब भी ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी। लेकिन अगर हम क्या करेंगे भाई, ऐसे एंगल पे मारे इसे कि गेंद क्या हो भाई, ना तो ज़्यादा ऊपर जाए ना ज़्यादा नीचे रहे। ठीक है, ना तो ज़्यादा क्षैतिज में रहे ज़मीन के पास में और ना ज़्यादा आकाशीय ऊपर को हमारी गेंद उठे। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे भाई, जब गेंद को मारेंगे तो गेंद क्या होगी भाई, ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाएगी। तो कितनी डिग्री के एंगल पे हमें क्या करना है, उस गेंद को मारना है। तो आप सभी जानते हैं भाई 36 से 45 डिग्री के कोण पर। अगर आप 36 से 45 डिग्री के कोण पर गेंद को मारते हो तो गेंद क्या होगी भाई, ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहे हैं एक भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा आता है और 12th क्लास के बच्चों के लिए तो फिजिक्स में है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, एक भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया, कोई भी भाई एक भारी नाभिक है, हम एग्जाम्पल के तौर पर अभी ले लेते हैं, ये जब टूटेगा तो A+B में हम मान लेते हैं कि टूट जाता है A+B में। तो ये एक भारी नाभिक है और ये दो हल्के नाभिकों में टूट गया भाई, क्या हो गया, हल्के नाभिकों में टूट गया। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं, सभी जानते हैं भाई, इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, विखंडन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
दूरबीन का आविष्कार किसने किया था भाई? दूरबीन जो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग की जाती है उसे हम दूरबीन कहते हैं। तो दूरबीन का आविष्कार भाई किसने किया है? आप सभी जानते हैं, गैलीलियो ने किया भाई। किसने किया है? गैलीलियो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमने यहाँ पर लगाए हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कार्य का मात्रक है भाई। कार्य का मात्रक है भाई। कार्य जो है हमारा बल, कार्य जो होता है हमारा WF। ठीक है, आप सभी जानते हैं भाई। तो कार्य का मात्रक है भाई हमारा, तो कार्य का मात्रा आप सभी जानते हैं क्या होता है भाई? जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं भाई? ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है और कार्य का मात्रक भी क्या होता है भाई? जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कह रहे हैं बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है भाई? फिलामेंट की बात चल रही है, यानी कि तंतु की बात चल रही है। जो भाई बिजली का जो बल्ब होता है, इस बल्ब के अंदर जो ये तंतु लगा होता है, जो चमकता है, तो ये तंतु भाई किस चीज का बना होता है? इसकी बात चल रही है। ये तंतु किस चीज का बना होता है? किस धातु का बना होता है? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं भाई, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, टंगस्टन का बना होता है भाई। किसका बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का क्यों बना होता है? क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वो बहुत ज्यादा उच्च होता है भाई। ठीक है, क्योंकि जब इसमें लाइट चलेगी, करंट जब चलेगा, तो इसमें क्या होता है भाई? ऊष्मा होती है, करंट में ऊष्मा होती है, तो ऊष्मा होकर क्या होगा भाई? ये लाल हो जाता है। बहुत ज्यादा इसका टेम्परेचर जब हो जाता है, तो इसका गलनांक अगर कम होगा तो ये पिघल जाएगा और ये मतलब बल्ब फिर उजाला नहीं देगा। तो इसलिए इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए टंगस्टन का हम लोग यूज करते हैं कि बहुत ज्यादा चमकने के बाद क्या देने लगता है? प्रकाश देने लगता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है भाई? किस तत्व का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है भाई? प्रेशर जो कुकर है भाई, इसमें खाना जल्दी क्यों बनता है? आपको ये देखना भाई। ठीक है, कह रहे हैं प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है भाई? आपने देखा होगा कि जो है भगोने में या किसी और दूसरे पतीली जिसे बोला जाता है गाँव भाषा में, अगर आप लोग उससे क्या कर रहे हैं भाई? भोजन बना रहे हैं। और उसके अतिरिक्त हम लोग घरों में सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए, वो किसका यूज़ करते हैं? प्रेशर कुकर का यूज़ करते हैं। तो प्रेशर कुकर का हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर खाना जल्दी पक जाए भाई। ठीक है, या हमारा समय बच जाए। तो क्यों जल्दी पकता है? देखते हैं हम इसके ऑप्शन। प्रेशर कुकर से गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, ये ऑप्शन गलत है भाई। ठीक है, अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक तो बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि जब प्रेशर वहां पर बढ़ेगा। कह रहे हैं पानी कम दाब के कारण जल्दी उबलने लगता है। ये बात बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, पानी कम दाब के कारण क्या होगा भाई? जल्दी उबलने लगता है, क्योंकि वहां पर जब प्रेशर होगा तो क्या होगा भाई? वहां पर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्वथनांक और बढ़ने की बजाय क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो वो जल्दी उबलने लगता है, तो इसीलिए वहां पर खाना क्या होगा भाई? तेजी के साथ पक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, पानी में डूबी हुई एक छड़ किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? आपने ये भाई एग्जांपल बहुत ज़्यादा दिया होगा। ठीक है, आप लोग जैसे कि अगर मान लो किसी बर्तन में जब पानी है, उस पानी में अगर अपना हाथ डालोगे तो देखोगे कि आपका हाथ उसमें क्या होने लगेगा भाई? टेढ़ा दिखाई देने लगेगा। या आप उसके अंदर कोई छड़ डालें या कोई भी चीज़ डालेंगे तो वो भी आपको क्या होगी भाई? टेढ़ी दिखाई देने लगती है। और पानी अगर हिलेगा तो वो हिलती हुई भी दिखाई देती है। तो किस कारण दिखाई देता है, ये बात हमें बतानी है। तो पानी में डूबी हुई एक छड़ी किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत दिखाई देती है? तो किसके कारण दिखाई देती है भाई? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन होता है वहां पर, इसीलिए क्या होता है भाई? हमारा जो हाथ या हमारी जो छड़ होती है वो क्या होती है भाई? टेढ़ी दिखाई देती है, मुड़ी हुई प्रतीत दिखाई देती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने लगाया भाई। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं न्यूट्रॉन की खोज किसने की है भाई? न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो आप सभी जानते हैं भाई न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? बताइए किसने की है भाई न्यूट्रॉन की खोज? किसने की है भाई न्यूट्रॉन की खोज? न्यूट्रॉन की खोज की है भाई किसने? चैडविक ने। किसने की है? चैडविक ने। ठीक है, आपको एक शब्द याद रखना है, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, आपको ये शब्द याद रखना है। इस शब्द से आपका सबका पता चल जाता है कि किसकी खोज किसने की है। ठीक है, E4 होता है भाई इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की है। P4 क्या होता है भाई? प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की है। और N4 होता है भाई न्यूट्रॉन, और 4 से होता है भाई हमारा चैडविक। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपको ये शब्द याद रखना है। इससे सबको आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है टॉमसन ने की है, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की है, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है भाई? चैडविक ने की है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा भाई क्वेश्चन हमने यहाँ पर लगाए हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की एसआई इकाई है, यानी कि इसका मात्रक पूछा है एसआई पद्धति में। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यह आता है और ये इंटर में 12th क्लास में और हाई स्कूल में बहुत ज्यादा आता है। CTET UP TET के पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है साइंस के क्वेश्चंस में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विद्युत धारा की एसआई पद्धति में मात्रक होता है। विद्युत धारा को किस चीज से प्रदर्शित करते हैं? आई से। ये करंट होता है हमारा, और इसका एसआई पद्धति में मात्रक होता है भाई एम्पियर। एम्पियर को किस चीज से शो करते हैं हम? कैपिटल ए से शो करते हैं। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्पियर का प्रतीक है, या एम्पियर को किस चीज से प्रदर्शित करते हैं? तो हम ए से प्रदर्शित करते हैं भाई। ये बात आपको ध्यान रखना। तो विद्युत धारा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है भाई? हमारा एम्पियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा लगाया हमने। ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई क्या है भाई? ज्योति तीव्रता होता है एक वैध भौतिक राशि है ये भी हमारी, ठीक है। तो ज्योति तीव्रता का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है भाई? कैंडेला होता है भाई। क्या होता है? कैंडेला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हवा में ध्वनि की गति क्या होती है भाई? जो हवा है हमारी, ठीक है, उस हवा में हम लोग बोलते हैं तो हमारे कानों तक ध्वनि पहुंचती है, या कोई भी दूसरे कोई भी चीज़, जानवर पक्षी कुछ भी बोल रहे हैं तो वो चीज़ हमें क्या होती है भाई? सुनाई देती है। तो अब वायु में तो आती है भाई, ये जो वायुमंडल है इसमें होकर तो हमारे कानों तक ध्वनि आएगी। तो यहाँ पर यही बात चल रही है कि हवा में ध्वनि की गति क्या होती है। तो आप सभी जानते हैं भाई कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी कि 1 सेकेंड में 332 मीटर क्या होती है भाई? ध्वनि की चाल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक हीटर का तार सामान्यतः किस तत्व का बना होता है? ये क्वेश्चन भी भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है विद्युत बल्ब का और हीटर का। हीटर में आपने देखा होगा कि हीटर में एक टेढ़ा मेढ़ा तार होता है, और जब उसमें करंट चलता है तो वो तार क्या होता है भाई? उस करंट की वजह से बिल्कुल लाल तप्त हो जाता है, और तप्त होने के बाद जब वो लाल हो जाता है, बिल्कुल रेड हो जाता है खून की तरह, फिर वो क्या देता है? बहुत ज़्यादा ऊष्मा देता है। और आपने देखा इतना ज़्यादा गर्म होने के बावजूद भी वो चीज़, लोहा जो है क्या करेगा? धातु या तत्व जो होता है वो पिघलती नहीं है, ठीक है। जबकि लोहा अगर उसकी जगह होता तो वो लोहा क्या हो जाता भाई? पिघल जाता है इतने टेम्परेचर पर, तो लेकिन वो नहीं पिघल पाता है। तो यहाँ पर बात यही चल रही है कि एक हीटर का तार सामान्यतः, बात चल रही है भाई कि एक हीटर का तार सामान्यतः किस तत्व का बना होता है? तो आप सभी जानते हैं भाई एक हीटर का तार किसका बना होता है? निक्रोम या नाइक्रोम भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है भाई? नाइक्रोम भी बोला जाता है। नाइक्रोम या निक्रोम, ये ध्यान रखना है आपको। नाइक्रोम धातु भी बोला जाता है इसे, ये ध्यान रखना। किसका बना होता है भाई? नाइक्रोम का बना होता है, निक्रोम का बना होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या होता है भाई? निक्रोम यानी कि नाइक्रोम होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेविंग के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये हाई स्कूल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है भाई। सेविंग करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? आपको सबको पता होना चाहिए भाई। सेविंग करने के लिए किसका उपयोग करोगे आप? समतल दर्पण का उपयोग करोगे। किसका उपयोग करोगे भाई? समतल दर्पण का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और केमिस्ट्री में और फिजिक्स में 12th क्लास की बहुत ज़्यादा आता है कि क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी मैडम का नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है। रेडियो धर्मिता की खोज की थी इन्होंने, रेडियो एक्टिविटी की, तो वो ही है ये हमारी क्यूरी। तो क्यूरी किसकी इकाई होती है भाई? रेडियो धर्मिता की इकाई होती है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भाई बहुत ज़्यादा मोस्ट है, बोर्ड पेपरों के लिए बहुत ज़्यादा आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हॉर्स पावर 1 HP भाई, हॉर्स पावर की बात चल रही है, ठीक है। अश्व शक्ति, हिंदी में क्या बोला जाएगा इसे? अश्व शक्ति। हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है भाई? आपको ध्यान रखना कि 1 हॉर्स पावर, 1 अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो सभी जानते हैं भाई 746 वाट के। किसके बराबर होता है? 746 वाट के, ठीक है भाई। तो ये हमने भाई 20 क्वेश्चन यहाँ पर लगाए थे, और बहुत ही अच्छे चुनकर छांट कर हमने क्वेश्चन लगाए हैं, जो यूपी बोर्ड, सीटेट, यूपी टेट सब में आते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।